चलिए नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का चैंपियन स्क्वायर पे स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि एमपी टेट वर्ग 2 एग्जाम की डेट जो है वो 15 अप्रैल थी और अब बढ़ के 20 अप्रैल हो गई है और आज जो तारीख है वो है 6 अप्रैल। तो एग्जाम का अगर अपन लगभग बात करें तो लगभग 15 दिन बचे हैं और जैसा कि अगर कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद शुरुआत में 20 अप्रैल से जो एग्जाम्स होंगे वो अगर सोशल साइंस के होते हैं या किसी दूसरे सब्जेक्ट्स के होते हैं तो शायद मैथ्स के विद्यार्थियों को और ज़्यादा समय शायद मिल सकता है। तो लगभग अगर मैं 15 दिन की बात करूं तो जैसा कि आपको पता होगा कि चैंपियन स्क्वायर का भी एप्लीकेशन पे एमपीटेट वर्ग 2 मेंस का बैच भी चल रहा है और टेस्ट सीरीज भी चल रही है। तो जैसा मैं विद्यार्थियों से भी बात करता रहता हूं, हमारे छोटे बड़े भाई बहनों से बात करता रहता हूँ, तो उनका भी कहना ये होता है कि सर सब कुछ ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि पहली बार सिलेबस एकदम नया था और हम एकदम से सब कुछ पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम आगे पढ़ रहे हैं और पीछे का हम भूलते जा रहे हैं, क्योंकि इतने रूल्स हैं, इतने लॉज हैं, इतने फॉर्मूलेज हैं कि उनको एकदम से डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उनकी भी डिमांड थी कि इस पर एक वीडियो बनाया जाए कि हम इसको कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि हम किसी भी एग्जाम को 15 दिन में हमारी क्या परफेक्ट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि हम उस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकें। तो आपके लिए आज एक छोटा सा वीडियो 10-15 मिनट का मैं आपके लिए लेके आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि एमपीटेट वर्ग 2 की जो एग्जाम डेट थी वो थी 15 अप्रैल और ये डेट जो है ये बढ़कर अब आपकी कितनी हो गई है, 20 अप्रैल हो गई है। इस डेट को 5 दिन बढ़ाया गया है, ऐसा अनुमान लगाया भी जा रहा था कि डेट बढ़ सकती है, फिर से ज्यादा दिन नहीं बढ़ाया गया, केवल 5 दिन बढ़ाया गया है। तो इसमें अपन ये समझ सकते हैं कि ऑलरेडी महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम चल रहा है, उसके एडजस्टमेंट में और सभी वर्ग 2 के विद्यार्थियों के लिए चीजें क्लियर हो जाएं, इसलिए यहाँ पे ये डेट थोड़ी सी बढ़ी है। तो सबसे पहले के है ये है कि डेट क्या हो सकती थी, तो डेट 20 अप्रैल हो चुकी है, 15 अप्रैल से बढ़ चुकी है ना। इसके बाद अपन देखते हैं कि आखिरी दिनों में कैसे तैयारी करें, लास्ट डेज में मुझे तैयारी कैसे करनी है, मेरी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि लास्ट डेज में आपकी सबसे पहली स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि जो भी चैप्टर आपने एक बार पढ़ लिया है उसका अब आपको प्रॉपर रिवीजन करना है। अब बात ये आती है कि सर इतना सादा रिवीजन हम कहां से करेंगे या कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि आप जो भी कोर्स आपके पास है, जिस भी संस्थान या जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आपके जो क्लास नोट्स हैं एक बार उनको रिवाइज सबसे पहले करें। क्योंकि क्या होता है कि क्लास नोट्स को आपने टीचर के साथ पढ़ा है, टीचर के प्रत्यक्ष रूप से पढ़ा है। जब टीचर का वह बोलने का तरीका और उसका वीडियो भी आपके पास रहता है और उसके आपके पास नोट्स भी हैं, तो वो चीजें रिकॉल जल्दी होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्लास नोट्स को रिवाइज करना है। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि यहां पे आपको पता है कि सिलेबस के अंदर 9, 10, 11, 12 का पूरा एनसीईआरटी है। तो आप क्या कर सकते हैं कि एनसीईआरटी में भी मैं आपको बता दूं कि 3-4 राइटर्स चलते हैं। जैसे एनसीईआरटी तो है ही है, साथ में शिवलाल भी है, साथ में आपका नवबोध भी है। ये आपके कुछ राइटर्स हैं जो 11-12 की क्लास के हिसाब से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि एमपीटेट वर्ग 2 मेंस में मैथ्स में टोटल 10 यूनिट हैं, जिसमें से जो आखिरी की 5 यूनिट्स हैं वो पूरा आपका लगभग 11-12 का मैथ्स ही है। शुरू की 5 जो यूनिट्स हैं वो 9-10 का मैथ्स है, आखिरी की जो 5 यूनिट्स हैं वो 11-12 का मैथ्स है। तो आप इन 2-3 राइटर के थ्रू उस पर जा सकते हैं। कौन सा, जैसे मैंने बताया शिवलाल देख सकते हैं, नवबोध देख सकते हैं, प्रॉपर एनसीईआरटी देख सकते हैं। एनसीईआरटी में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी लास्ट में होते हैं। हमेशा हमारी आदत होती है कि हम मिसलेनियस क्वेश्चंस को ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो आप उनको भी एक बार देख सकते हैं। बाकी शिवलाल और नवबोध भी इसलिए बहुत अच्छी बुक मानी गई है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें टीजीटी और पीजीटी के क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि अलग अलग स्टेट्स के भी रहते हैं, हरियाणा के भी रहते हैं, राजस्थान के भी रहते हैं। वहां से भी आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। जैसे कि हमने भी टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है, तो उस टेस्ट सीरीज को अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो तैयारी आखिरी दिनों में कैसे करनी है, तो पहले प्रॉपर क्लास नोट्स पे रिवाइज करना है और फिर अलग से प्रॉपर उस चैप्टर का रिवीजन आपको करना है। समय मैं समझ सकता हूं कि बहुत कम समय है, तो इसमें हम कैसे मैनेज करें। तो आप ये समझ लीजिए कि ये 15 दिन जो है ये जिंदगी के आपके आखिरी 15 दिन है, इसमें आप कोई भी अलग चीज करना भूल जाए, सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करें कि अब मेरा एग्जाम आने वाला है। दूसरी चीज मैं आपको यह बताऊंगा कि कोई भी आप नया आविष्कार करने का मत सोचिएगा। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप कोई भी नया आविष्कार करने का ना सोचें, मतलब जो पढ़ा है उसी के थ्रू आप चीजों के चलें। ये तो आपके दिमाग में ये आए कि हो सकता है कि पेपर टफ बन जाए, तो आप पता कर रहे हैं कि जेडबलई के क्वेश्चंस आप लगाना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे फिर थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है। आप जिस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपको पढ़ना है ना।
इसी के साथ हम लोग बहुत जल्द भी YouTube पे हमारी मैराथन लेके आएंगे। हर सब्जेक्ट की मैराथन आएगी, केमिस्ट्री की भी आएगी, फिजिक्स की भी आएगी, मैथ्स की भी आएगी। तो रिवीजन का मैंने क्या बोला, पहले आपको क्लास नोट्स करना है, देन आपको किसी भी बुक का प्रेफरेंस ले सकते हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज का प्रेफरेंस ले सकते हैं, उस पर आपको कमांड करनी है। एक चीज मैं अपने कोर्सेज में जो विद्यार्थी उनसे भी बोलता हूं और आपसे भी बोलना चाहूंगा कि हड़बड़ाहट ना करें। आप क्या होता है ना कि जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में कि ये भी खा लूं ये भी खा लूं, उसमें क्या चीजें बिगड़ जाती है। आप जो पढ़ रहे हैं उसको परफेक्ट तरीके से पढ़ें। और दूसरी चीज यहां पे जो सबसे बड़ी दिक्कत इस मैथ्स में आती है वो है फॉर्मूला। फॉर्मूले पे आप जितना ज्यादा फोकस करते हो उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और फॉर्मूले के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है लिख लिख के देखना। आप जितना उसे लिख लिख के देख सकते हैं, और कोई भी फॉर्मूला अगर आप याद कर रहे हैं तो एट द टाइम उस फॉर्मूले से रिलेटेड भले ही आप मन से क्वेश्चन बना के एक आध क्वेश्चन करके देख लें, बाद में उसको चेक कर लें, कैलकुलेटर से चेक कर लें, लेकिन एट द टाइम किसी फॉर्मूले का क्वेश्चन आप देख लें। या तो वो किसी बुक से देख लें या आप मन से कोई डाटा ले सकते हो तो वैसे देख लें, क्योंकि वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा डाउट सभी विद्यार्थियों को यह रहता है जैसे कि टाइमिंग पर कैसे कमांड करें। सर टाइमिंग पर कैसे कमांड होगी? तो देखो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस बार पहली बार है कि आपका एमपी टेट वर्ग 2 का मेंस होने जा रहा है, जिसका एग्जाम मात्र कितने घंटे का है? 2 घंटे का। अब 2 घंटे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो शुरू की आपकी जो यूनिट फर्स्ट से लेकर यूनिट 5 तक है, तो इसमें चलो आप मेरे हिसाब से बाय ऑप्शन भी चीजें कर सकते हो और बाय ऑप्शन भी चीजों को क्या कर सकते हो, आप समझ सकते हो। लेकिन अगर आप यूनिट 5 यूनिट 6 से अगर आप बात करते हैं यूनिट 10 की, तो इनमें कुछ यूनिट्स ऐसी हैं कि बाय ऑप्शन क्वेश्चंस को करना और बनाना ना के बराबर है। जैसे सबसे बड़ी बात मैं यूनिट 9 की बात करूं, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर अलजेब्रा की बात करूं, ये ऐसी यूनिट्स हैं कि आप इनको ऑप्शन से बना ही नहीं सकते। तो टाइम पर कमांड कैसे करनी है, तो उसी के लिए मैंने आपको बताया कि आप फॉर्मूले पे जितना ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि पूरा जो लास्ट की 5 यूनिट्स है वो पूरा का पूरा फॉर्मूले का खेल है। आप उन पे फॉर्मूले पे जितना ज्यादा फोकस करेंगे उसका आपका टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। क्योंकि बेसिकली फॉर्मूला है क्या कि लैंग्वेज पढ़ के आपको यह समझ में आ जाए कि इसमें ये फॉर्मूला पुट हो रहा है, और वो फॉर्मूला अगर टाइम लेता है तो उस फॉर्मूले पे हम कैसे जल्दी जल्दी टाइम पे कमांड कर सकते हैं, वो आपको ध्यान देना है। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि अगर टाइम की समस्या आपको आएगी तो हर एक विद्यार्थी को आएगी, क्योंकि वो भी एग्जाम लगभग 90% लोग अगर दूसरे स्टेट्स के नहीं दिए होंगे तो सभी के लिए एकदम नया सिलेबस है, और 2 घंटे में उसे कवर करना एक अलग ही लेवल का चैलेंज है ना। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि टाइमिंग कम आपको पड़ सकता है तो वो सबको भी पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप टाइमिंग के गड़बड़ाहट के चक्कर में जो आपसे बनता है आप वो भी गलत कर दो। तो आप फोकस इस पे करिएगा। जैसा अनुमानित ये है कि 100 नंबर के पेपर में 70 नंबर का मैथ्स आता है, तो आप ये करिए कि जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जोन हो सबसे पहले उसको पकड़ें। अगर आप फिजिक्स में तेज हैं तो आप फिजिक्स के अगर लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको पहले पकड़ लें। फिर मैथ्स में आपको टाइमिंग खींचना है, तो टाइमिंग खींचने के लिए अगर आप टारगेट कर सकते हैं तो शुरू की 1 से 5 यूनिट के क्वेश्चन को टारगेट कर लो, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आप बाय ऑप्शन बना सकते हैं, या दूसरे तरीके भी होते हैं, इन क्वेश्चंस पे आप थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं। समस्या कहां फंसेगी? जहां वो क्वेश्चंस आएंगे जो आपके 11th 12th क्लासेस के होते हैं। तो आप वहां पे सबसे पहले क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जोन है। देन क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं मैथ्स में, वो जो हम बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एसएससी में पढ़ते हुए आ रहे हैं या अदर्स एग्जाम्स में पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन चैप्टर्स पे आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो आपकी टाइमिंग खिंचेगी। क्योंकि आप याद रखना कि लास्ट में जो आपको टाइम देना है, आपको उन यूनिट्स पे देना है जो बनती तो बहुत शानदार तरीके से, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है। तो उनके लिए आप अपनी जो टाइम रखेंगे वो एकदम लास्ट के लिए रखेंगे, क्योंकि जब आप शुरू में ऐसे क्वेश्चंस कर लोगे जिनसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है, तो वो आपको लास्ट के लिए एक बेहतर सोच तक पहुंचा देगा। लेकिन अगर आपने शुरू में इन यूनिट्स को कवर कर लिया, मैं ये सभी के लिए नहीं बोल रहा हूं कि सब लोग इन यूनिट को कवर ना करें, हो सकता है कि किसी विद्यार्थी की यही यूनिट्स परफेक्ट हो, तो जो आपका परफेक्शन है उस पे पहले आप करें। क्योंकि अगर वहां से क्वेश्चन बन गए तो 2 घंटे तक आपकी एक पॉजिटिविटी फॉलो होगी। क्योंकि शुरू में अगर मान के चलिए कि किसी का ये पोर्शन तगड़ा नहीं है, लेकिन उसने इसी को अटेम्प्ट कर लिया, और मान के चलिए 2-3 क्वेश्चंस में अगर उसको नेगेटिविटी आ गई तो वो अपने पूरे 2 घंटे बर्बाद कर देगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको जाते से ही मैथ्स उठाना है, आप कोई भी सब्जेक्ट उठा सकते हैं, लेकिन उठाइएगा वही जो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करे। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, इन बातों का ध्यान रखें। इन बातों में आपको किस किस चीज का ध्यान रखा है मैं आपको बता देता हूं। मैं आपसे बोल रहा हूं कि नया कुछ नहीं करना है, नया कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपने अभी तक जो पढ़ा है उसी का क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, केवल पढ़े हुए का रिवीजन आपको करना है, नया आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी आपने पढ़ा है बस आपको उसका रिवाइज करना है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज ये है
कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। सर इतना ज्यादा सिलेबस हो गया कि उसका रिवीजन करे तो करे कैसे। देखो रिवीजन का मतलब होता है शॉर्ट, जो आपने पहले पढ़ा है उसके शॉर्ट में उस चीजों को खत्म करना, मतलब रिकॉल भी हो जाए और शॉर्ट में चीजों को खत्म भी करना। कई बार ऐसा होता है कि हमें मैथ्स का क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये हमसे बन सकता है, फिर भी हम उसमें अगर पेन चला रहे हैं तो ये हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो जब आप रिवाइज कर रहे हो चीजों को तो कॉपी पे उन्हीं चीजों को करके देखें जिनमें आपको कंफ्यूजन है कि यार शायद इसको मैं सीधा पेपर में करूंगा तो मैं उलझ जाऊंगा, मैं उसकी प्रैक्टिस कर लेता हूं। तो ऐसे आपके पोर्शन का 50-50 बढ़ जाता है। 50% वो सेक्शन हो जाता है जिसमें मुझे पता है कि मैं पेन नहीं भी चलाऊंगा तो ये 3-4 स्टेप्स हैं जिससे मेरा आंसर आ सकता है। और 50% क्या होता है कि मुझे पेन चलाना ही पड़ेगा, तब शायद मुझे मेरी स्टेप्स क्लियरली दिख सकती है। तो नया कुछ ना करें, पुराना ही रिवाइज करें, है ना। क्या करना है, पुराना रिवाइज करें। यह आपका पहला पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखें कि नया कुछ नहीं करना है, पुराना जो भी है उसका मुझे रिवीजन करना है, ठीक है। दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट ये क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि बिल्कुल भी घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होना का मतलब क्या, बंदा कंफ्यूज कब हो रहा है, कंफ्यूज तब हो रहा है जब उसने यूनिट 5 पढ़ी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, उसने यूनिट 5 पढ़ी, उसने पढ़ा कि भैया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्या पढ़ लिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में उसने फॉर्मूलेस पढ़ लिए, फिर वो पहुंच गया सीधा कहां पे, यूनिट 9 पे। यूनिट 9 में उसने डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ लिया, इंक्रीजिंग पढ़ लिया, मैक्सिमा पढ़ लिया, मिनिमा पढ़ लिया, इंटीग्रल पढ़ लिया। अब हो गया सब हौच पौच कि अब क्या करूं मैं। तो उसके लिए आप क्या करो, एक प्रॉपर शॉर्ट नोट होता है एक व्यक्ति का। जैसे होता है ना कि हम अपने शेड्यूल को कैसे फॉलो करते हैं, तो उसके लिए हम एक पॉकेट डायरी बनाते हैं, है ना। तो आप एक प्रॉपर एक रजिस्टर बनाएं और उसमें मात्र 10 पेज में किसी भी चैप्टर का क्या बेहतर निचोड़ हो सकता है। जो लास्ट डे, जिस दिन आपका पेपर रहेगा उस दिन लास्ट डे आपको यह देखना है कि यार हां इंटीग्रेशन खत्म करना है तो सिर्फ मैं ये देख लूं, क्योंकि अगर मैं सिर्फ ये पढ़ लूंगा तो इसके बाद सिर्फ इनटू डिवाइड प्लस माइनस ही होता है इसमें। ऐसे आपको हर चैप्टर के नोट्स बनाने। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरे यूनिट 10 के बनाने। सर मेरा तो यूनिट 2 पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना तगड़ा है कि आप नींद में भी पूछो तो उसको मत बनाओ। नए जो चैप्टर्स हैं जिसमें आप भूल रहे हो, जिसमें आप चीजें कंज्यूम कर ही नहीं पा रहे हो, याद कर ही नहीं पा रहे हो, तो उनके प्रॉपर आप बनाओ। अगर मैं बोलूंगा वेक्टर अलजेब्रा के क्या की पॉइंट्स हैं, तो उनको एक जगह लिखो कि केवल मात्र 5 पेज में आप वेक्टर अलजेब्रा आज से 1 साल बाद भी पढ़ो तो आप खुद भी समझ जाओ, सामने वाले को भी समझा दो कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्यों आई इंटू आई 1 बना रहा है, कब 0 बना रहा है, ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं। इनका एक प्रॉपर नोट्स बनाओ आप। प्रोबेबिलिटी है तो बायस थ्योरम क्या है, उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है, इनका एक प्रॉपर नोट्स बनाओ और अपनी लैंग्वेज में लिखो। सबसे बेहतर क्या होता है, अपनी देसी लैंग्वेज में लिखो, जो आपकी देसी लैंग्वेज होती है। बिल्कुल भी बुक की लैंग्वेज पे नहीं जाना है कि बुक ने अगर कोई कंसेप्ट उसकी लैंग्वेज में समझाया तो बिल्कुल भी उस पर नहीं जाना है। अपनी देसी लैंग्वेज में लिखनी कि क्वेश्चन ऐसा आता है तो मुझे ये करना है। हरी बात समझ में, अपनी भाषा में, कार्य मोड़ा अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाओगे, जो भी लगे आपको अपनी पर्सनल भाषा में उसको अपने प्रॉपर नोट्स बनाने। क्योंकि ये जो नोट्स है ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, ये नोट्स आपके लास्ट डे, जैसे मान के चलिए परसों मेरा पेपर, मुझे घबराहट हो रही है, तो ये नोट्स आपको बहुत रिलीफ महसूस कराएंगे। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कोई भी बुक उठा लिए, कोई भी चैप्टर उठाना है, रैंडम क्वेश्चंस लगाने, रैंडम क्वेश्चंस लगाने। फिर से वही चीज देखनी है कि यार ये क्वेश्चन मैं बिना पेन उठाए भी लगा सकता हूं और इस क्वेश्चन के लिए शायद मुझे पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले इन 15 दिनों में चिल माइंड रहना, ठीक है। घबराना नहीं है, मैं बार बार एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं, घबराना नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा नेगेटिविटी यही आ रही है कि सर सिलेबस इतना वास्ट है कि समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। आपको अपने हिसाब से ये स्ट्रेटेजाइज करना है कि 15 दिन के अंदर मैं 10 यूनिट का रिवीजन कैसे कर सकता हूं, क्योंकि पढ़ा आपने सब कुछ है, मैं उसको रिवाइज कैसे कर सकता हूं, सिर्फ आपको ये चीज सीखनी है। तो ज्यादा गहराई में नहीं उतरना है, जहां थे वहीं करना है। क्योंकि अगर मैं बात करूं कि भाई कट ऑफ कितना जा सकता है, तो कोई व्यक्ति अगर ये बोले कि सर 100 में से देखना 98 तक जाएगा, तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान के चलिए एक आध व्यक्ति के 98 चले जाएं, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन एवरेज 98 रहे, ये तो मैं नहीं मान सकता। मैक्सिमम 98 रहे, ये भी मैं नहीं मान सकता। मैं बोल रहा हूं कि 100% का 10% भी 98 रहे, ये भी अभी इंपॉसिबल है। क्योंकि सिलेबस और टाइमिंग को मैच करना ये जस्ट नेक्स्ट टू इंपॉसिबल कंडीशन है। 2 घंटे में उस सिलेबस को मैच करना जो सिलेबस हम पहली बार देने जा रहे हैं हमारे 12th के 5-6 साल बाद, तो ये नेक्स्ट टू इंपॉसिबल कंडीशन है।
तो इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखें कि कट ऑफ मेरे हिसाब से, मेरे एनालिसिस के हिसाब से कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। अभी आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, अगर आपके 100 में से 60 या 65 नंबर आ रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहें। अगर आपके 50 में से 30 या 35 नंबर आ रहे हैं तो आप पॉजिटिव रहें, बिल्कुल भी नेगेटिव ना रहे, क्योंकि एक अच्छा साइन है। दूसरी चीज मैं फिर बोल रहा हूं कि नया इसमें क्या है, फॉर्मूलेस, लॉस। एक पेज पे ये फॉर्मूलेस, ये लॉस, ये जो भी कंक्लूजन्स हैं वो लिखिए, अपनी भाषा में लिखिए और उनको देखते चलिए, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए जितना कर सकता हूं उतना करने की पूरी कोशिश करूंगा। एमपीटेट वर्ग 2 का मेंस का बैच ऑलरेडी रनिंग है, टेस्ट सीरीज भी आपकी चली रही है, और इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज आपकी चली रही है, इसके साथ साथ अगर मैं आपको बता दूं तो अभी हाल ही में हम लोग एक कॉम्बो भी लेके आए हैं, जिस कॉम्बो में बेसिकली आप टेस्ट प्लस आप बैच ले सकते हैं, टेस्ट प्लस बैच ले सकते हैं, जिसकी फीस 299 है ना, जिसकी फीस क्या है, 299 है। तो आप एज अ रिवीजन भी इस बैच को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई कंसेप्ट आपका कहीं रह गया है, तो मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं उनको ठीक तरीके से समझा पाऊं, तो आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टेस्ट सीरीज से लेंगे तो वो तो 199 की है, और सबसे बड़ी बात थी हमारे टेस्ट में कि हम आपको 60 टेस्ट दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है, जिसमें टोटल क्वेश्चंस अगर जोड़े जाएं तो लगभग 4000 5000 क्वेश्चंस है, ये इसमें सबसे बड़ी बात है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप इसको परचेस करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि जो अपने अनुभव पे काम करिए, एक्सपीरियंस पे काम करिए कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैथ सब्जेक्ट की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि मुझे नहीं आए तो भी फर्क नहीं पड़ता, मैं सोच सकता हूं तो बना लूंगा, है ना। चलिए, तो इसी के साथ मैं अलविदा आपसे कहना चाहूंगा, हम मिलते रहेंगे, बैचेस में मिलते रहेंगे, क्लासेस में मिलते रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, आप सबका पेपर शानदार हो, यही मेरी भगवान से दुआ है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।